हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। यस, हमने क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 1.3 चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देख रहे थे हम। उसमें 1.3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्रैमर्स रूल पढ़ा था। अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, 4 इक्वेशन है उसमें, वो देखेंगे हम क्या क्या, ठीक है ना। जानते हैं पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या करना है, उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ राइट किया, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया है। इंट्रोडक्शन की हेडलाइन है हमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोला है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमें अगर कन्वर्ट करना होगा, रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशन में, मतलब ऑलरेडी जो इक्वेशन दिया है, एग्जिस्टिंग जो हमारा इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन कैसे जानते हैं बच्चों? बोला था मैंने अभी पहले पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ही था, नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखिए, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था? एक्स और वाई की वेरिएबल, उसकी पावर, एक्स और वाई जो वेरिएबल है हमें, उसकी पावर कितनी चाहिए? 1 चाहिए, +1 चाहिए, -1 चाहिए, +1 चाहिए। तो -1 होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। -2 होगा तो भी नहीं चलेगा, +2 होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ 1 ही चाहिए। तो 1 चाहिए, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जो आपको इक्वेशन दिए होंगे, इधर जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, उसमें एक्स और वाई की पावर 1 नहीं है। 1 कैसे नहीं है जानते, देखो क्या है और एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें एग्जांपल एक सॉल्व करके दिया, इधर एक टेबल दिया, क्या है? पहले दिखा है हमें इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन दिए, उसके बाद दिया इधर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, एक्स और वाई कितने, ठीक है ना। एक्स है, वाई है, और कौन सा अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद दिया इधर वेदर लीनियर और नॉट, ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। पहले इक्वेशन में देखो क्या है, 3/x - 4/y इज इक्वल टू 8 ऐसे दिया। इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? एक्स और वाई, दो ही वेरिएबल दिख रहे, दो वेरिएबल, ठीक है। रिपीट हुए नहीं हुए वो अलग बात है, वेरिएबल दो ही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोले, ये लीनियर है या नहीं है? इधर लिखा है नॉट लीनियर। क्यों नॉट नॉट लिखा है? देखो बच्चों, क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर का, बराबर ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? ax + by = c ऐसे चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स और वाई वेरिएबल हमें न्यूमरेटर में ही चाहिए। एक्स और वाई मतलब कौन से भी वेरिएबल, वेरिएबल किधर चाहिए हमें? न्यूमरेटर में ही चाहिए। एक्स वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, वाई वेरिएबल उसकी पावर 1 है, इधर डिनोमिनेटर में। अगर ये हमने न्यूमरेटर में लाया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? देखो ना, 3 इधर है, 3/x है, 3/x है, अपॉन का x नीचे नीचे का ऊपर आया तो x -1 हो जाएगा, बराबर। नीचे पावर अगर +1 है, ऊपर आने के बाद क्या होता है? -1 होता है। सेम y की भी वैसे रहेगी, -4, y ऊपर आया तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। दिख तो इसकी जैसे ही रहा है, लेकिन इसकी पावर देखो ना, x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या है? -1 गया है। नीचे की पावर ऊपर आए तो माइनस हो जाएगी ना, या नीचे माइनस होगी तो ऊपर आने के बाद प्लस हो जाएगी, चेंज होती है, ठीक है ना। तो इधर नीचे प्लस है तो ऊपर आने के बाद माइनस हो जाएगी। हमें एक्स और वाई की पावर माइनस नहीं चाहिए, हमें एक्स और वाई की पावर सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इधर नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा? नॉट लीनियर, ठीक है ना। वैसे करना है तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो जानेंगे हम प्रैक्टिस सेट में। एक एग्जांपल समझ में आया ना पहला आपको, आप चारों भी कर लेंगे, उसमें उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। देखो इधर भी वही करना है। कितने वेरिएबल है? एक्स और वाई, दो ही वेरिएबल लिख रहे, दो ही वेरिएबल। नीचे है, ऊपर है, ऊपर होगा तो पावर 1 हो जाएगी, नीचे होगा तो पावर ऊपर आने के बाद -1 हो जाएगी। तो ये लीनियर है क्या बच्चों? नहीं। तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा आपको? नॉट लीनियर। आपको पूछा है ना, ये लीनियर है या नहीं? लीनियर नहीं। समझ में आ रहा है? देखो इधर थर्ड में 7/2 x + 1 13/y + 2, एक्स और वाई दिख रहे, दो ही वेरिएबल है, अलग है क्या? कौन सा नेम? नहीं। नीचे ऊपर है, नीचे नीचे चाहिए क्या हमें? नहीं। नीचे होगा तो हम क्या लिखेंगे? नॉट लीनियर। लीनियर के लिए हमें ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। हाँ, इधर का उधर हो सकता है, इज इक्वल टू की तरफ हम वो रीअरेंज करेंगे, लेकिन नीचे पावर होगा तो वेरिएबल होगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी ऊपर आने के बाद। इधर भी देखो 1/x + y 1/x y, एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल। नीचे फिर से नीचे हो गए तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट। ये लीनियर आ रहे समझ में आपको? सिर्फ उधर आइडेंटिफाई करना था वेरिएबल, मतलब इधर आपको आइडिया आ गई होगी कि नीचे वेरिएबल होगा तो वो लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं होगा तो इधर इक्वेशन में क्या दे, क्वेश्चन क्या दे? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने, लीनियर मेथड से सॉल्व करने, लेकिन हमने इधर तो बताया अभी क्या, नीचे होगा तो लीनियर नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करते एग्जाम्पल, वही जानते हैं। देखो एग्जाम्पल पहला क्या करना है, आपको आइडिया आ जाएगी, ठीक है। यस, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हमें क्या दिया है? अपॉन में x दिया है, अपॉन में y दिया है। तो एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है? देखो अपॉन में x अपॉन में y है, तो आइडेंटिफाई करना है, दोनों इक्वेशन में सेम है। देखो इधर भी अपॉन में सिर्फ x है, इधर भी अपॉन में सिर्फ x है, इधर भी अपॉन में y है, इधर भी अपॉन में y है। अगर सेम सेम नहीं होगा तो सेम सेम उसमें क्या चीज है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इधर सेम सेम है, इसलिए पहले क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग को तकलीफ मत दो, सिर्फ देखो क्या क्या करना है। इधर भी नीचे x है, इधर भी नीचे x है, इधर भी नीचे y, इधर भी नीचे y है।
इसका मतलब देखो ये 2/x है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2 इंटू 1/x होता है। 2/x का मतलब मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होता है, 2 1 2/x, सेम वही आया। मतलब 2/x का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1/x होता है। ये 2 इंटू 1/x दिख रहा है। ये भी 3/y, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 1/y। क्या है, 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू, हमें आंसर दिया 50। मतलब इधर भी 1/x दिख रहा है, इधर 1/y दिख रहा है, बराबर। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी वही करो, देखो 8/x को, ये स्टेप आपको नहीं दिए सॉल्व एग्जांपल में, डायरेक्ट दिया अपॉन एक्स को ये करो, लेकिन कैसे आए आपको भी समझ में आना चाहिए ना, इसलिए मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके दे रहा हूँ। 8/x का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 1/x हो जाएगा। 5/y का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/y हो जाएगा। 5 1 5 होता है ना, इज इक्वल टू क्या है वो लिखो 77। आ गए हमारे पास दो इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज दिख रही है आपको, क्या, इधर 1/x है, 1/x है, 1/y 1/y। तो वही करना है, क्या करना है, पुट बोलो, सब्स्टिट्यूट बोलो, आपको जो वर्ड अच्छा लगता है, सब्स्टिट्यूट। आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अपन में जो x है ना, मतलब 1/x है ना, उसको अलग नाम दो। क्या देना है, m दो, n दो, a दो, b दो, आपकी मर्जी। मैंने m दिया, ठीक है। तो 1/y को भी नाम देना है, 1/y को भी नाम दो, क्या, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। क्यों, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्यों, लीनियर में आए तो ही हम साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर में नहीं होगे तो हम साइमल्टेनियस में सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने, लीनियर नहीं है, नहीं होगा तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, अपन में जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो जो सेम सेम है उसको एक वेरिएबल चेंज करे, और अगला भी जो सेम सेम है उसको भी अगला वेरिएबल दे रहे, ठीक है ना। देखो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इधर क्या लिखना है, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स। इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, 2 एज इट इज रहेगा, 1/x के बदले हमने m बोला है, 1/x को हमने m बोला है, तो 2m हो जाएगा, बराबर है, माइनस 3, 1/y को हमने क्या बोला, n बोला है। देखो आ गया होगा आपके समझ में क्या करना है। इसको अलग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। इधर भी 1/x है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 8m, प्लस क्या हो जाएगा ये 5n, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 77। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। आ गया इक्वेशन 3 भी आ गया, इक्वेशन 4 भी आ गया। देखो इतना समझ में आता है क्या। अभी क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया, इक्वेशन 4 आ गया। देखा हमने कैसे चेंज किया, देखा ना आपको, 1/x को m बोला और 1/y को हमने n बोला, दो इक्वेशन आ गए। अभी साइमल्टेनियस मेथड पता है ना हमें, 1.1 में हमने सॉल्व किया था, क्या था साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस मेथड, m या n के कॉन्सेप्ट दोनों के क्या करना है, हमें वेरिएबल सेम करना है। देखो 2 के टेबल में 8 आता है 2 को हम 8 कर सकते हैं, इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज n सेम करना होगा तो 3 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 15 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है, इधर 2 को 8 जल्दी हो जाएगा, मतलब एक को मल्टीप्लाई करना अच्छा पड़ेगा। इक्वेशन 4 वैसे रहने दो, इक्वेशन 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m के वेरिएबल सेम, m के कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए, m का कोएफिशिएंट 8 है, m का कोएफिशिएंट 2 है, 2 के टेबल में 8 आएगा, तो इक्वेशन 1 मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, क्यों करना है ऐसा, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। इक्वेशन 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 15 4 जा 60, हो गया। इसको नाम दो अलग इक्वेशन नंबर 4। देखो अभी इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 में कुछ सेम दिख रहा है आपको, इक्वेशन 3 तो सॉल्व कर लिया, वो छोड़ दो। अभी इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 8m 8m। देखो ना साइन क्या है इसका प्लस, इसका भी क्या है प्लस, हमने बोला था प्रैक्टिस सेट 1.1 में, हाँ आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी भी, ठीक है ना। अगर वेरिएबल का साइन सेम सेम होगा तो क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन। यस यस यस, ऐसा हमने याद रखा था, बराबर ना, साइन सेम होगा तो क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन। जो पुराने बच्चे देख रहे होंगे उनको भी पता है, ठीक है ना, हमने एस 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 पढ़ा था। तो अभी इसका दोनों का साइन सेम है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इससे ये माइनस करो। क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट इक्वेशन 5, हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 को हमें इक्वेशन 4 से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 4 पहले लिखते हैं, इक्वेशन 4 क्या है लिखो बच्चों, इक्वेशन 4 है हमारे पास 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, ठीक है। इक्वेशन 5 क्या है हमारा, लिखो 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन करना होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, याद रखो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, साइन चेंज कर दिया। अभी नीचे का साइन देखो, प्लस 8m माइनस 8m क्या हो गया, कैंसिल। देखो प्लस 5n प्लस 12n, माइनस छोड़ दो, अभी साइन चेंज हुआ है, 12 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों, 17।
और ये हो जाएगा 77 माइनस 60, कितना बच गया बच्चों? 77 में से 60 गए, 17 बचा। ठीक है ना, n के साथ 17 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 17 वन जा 17। n की वैल्यू कितना है बच्चों? 1। n की वैल्यू कितना है हमारे पास? 1। n आने के बाद m निकालना पड़ेगा। m निकालना है, इक्वेशन कौन सा इजी दिख रहा है? चलो 3 वाला इजी दिख रहा है। इक्वेशन 3 में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन मतलब m की वैल्यू पता चलेगी। क्या करेंगे हम? पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 फिर से राइट करो और फिर वैल्यू डालो, मतलब गलत नहीं होगा। गलती से हम क्या करते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, इधर की चीज उधर हो सकती है, इसलिए पहले राइट करो। चलो n की वैल्यू पुटअप करना है, इधर 1, 2m एज इट इज रहेगा, n के बदले 1 लिखना है। क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, माइनस 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? +3, मतलब 15 + 3। 2m इज इक्वल टू 15 + 3 क्या हो जाएगा? 18। m के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, मतलब m की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 9 जा 18। कितने आ गई? 2 9 जा 18। आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी हमने m और n की वैल्यू निकाली। लेकिन आप बोलेंगे सर x और y की वैल्यू निकाल दे, वैसे हुआ ना। लेकिन क्वेश्चन में देखो m और n थे क्या हमारे पास? क्वेश्चन में क्या थे? x और y थे, मतलब हमें x और y की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालना है? इधर हमारे पास रिलेशन था ना, 1/x मतलब m है, मतलब x की वैल्यू m के उल्ट उलट होंगे, है ना। हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, रिवर्स हो जाएगी। y की वैल्यू n की रिवर्स हो जाएगी, वही करना है। देखो चलो, m और n की वैल्यू निकालनी है हमें, अभी x और y की वैल्यू निकालना है, तो इधर ही निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा? देयरफॉर हमारे पास रिलेशन क्या था बच्चों? 1/x मतलब m था, 1/x का मतलब m था, 1/x वैसे ही रखो। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9 है, 9। अगर ये x को उल्टा किया, x को उधर भेजा, मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 मल्टीप्लाई के इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, मतलब x को अलग उल्टा किया हमने, x को अगर उल्टा किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। आ रहा है ना समझ में? सेम वैसे ही करना है n की वैल्यू, n इज इक्वल टू मतलब 1/y इज इक्वल टू हमारे पास n था, ठीक है ना। 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी दी हमें? 1। 1 मतलब 1/1 ही होता है, इसको उल्टा किया तो 1 ही आ जाएगी। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है ना। लास्ट में सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, वो भूलना नहीं है, लिखते इधर सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज, हमें x और y दिया था क्वेश्चन में, तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। m और n क्यों निकाला हमने? इधर चेंज किया था लीनियर करने के लिए, लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व किया हमने, लेकिन उससे x और y की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/9 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, हो गया हमारा सॉल्यूशन। है ना, बहुत इजी है। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन तो किया था, सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट क्या है बच्चों? इधर इधर का, इसको हमने सेपरेट किया। ये तो आपने समझने के लिए, ये बुक में भी नहीं दिया है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको पुटअप करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है अपन में सेम सेम क्या है, जो सेम आया उसको अलग अलग वेरिएबल का नाम दो, एम एन दो, ऐसे ही कुछ नहीं, आपको जो चाहिए वो लेटर दे सकते हैं। ठीक है, देखो इधर तक समझ में आता है क्या? ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस सेट 1.4 का, और क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल बाकी, देखते हुए भी खत्म कर देंगे। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला एग्जांपल हमारा हो गया था, देखते एग्जांपल 2 ऑनवर्ड्स। ठीक है, एग्जांपल 2 हमें क्या दिया? सेम एग्जांपल है, 10/x + y 2/x - 1, 15/x + y 5/x - 1। आइडेंटिफाई क्या करना है बच्चों आपको? क्या सेम सेम आया, देखते चलो क्या सेम आया। एक के नीचे एक लिखना है, लिख सकते हो। ठीक है, अभी जो लिखा था ना 1/1 लिखना है, अच्छी बात है। नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो समझने के लिए था। आपको ऐसे लिखना है, लिखो। मैं थोड़ा डायरेक्ट भी बता दूं, इधर देखो 10 into 1 10 हो जाएगा, अपॉन x + y, इधर 1/x - y, सेम इधर x + y x + y x - y x - y। आपको पता चला होगा अभी किसको रिप्लेस करना है। यस, क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, पुट बोलेंगे, रिप्लेस बोलेंगे, चलेगा। सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बच्चों? इधर क्या है? 1/x + y दिख रहा है, उसको अलग वेरिएबल का नाम देना है। हम यम दे रहे थे, यम ही देंगे, आपको जो चाहिए वो लो। 1/x - y 1/x - y देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू n चाहिए था, n बोलेंगे। आ गए, एक m आ गया, एक n आ गया। क्या करना है? अभी इक्वेशन निकालना है हमें। इक्वेशन क्या आ जाएगा? देखो 10 क्या इधर 10 अपॉन x + y, 1/x + y के बदले क्या हो जाएगा? m, 10 अपॉन x + y था, उसको m आ गया, प्लस है प्लस 2 अपॉन में x - y था, उसके लिए n आ गया, इज इक्वल टू 4 है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। इसको भी सेम वैसे लिखना है। ये क्या है? 15, क्या आ गया आगे? m, माइनस क्या है? 5, उसके आगे क्या आ गया? n, अपॉन में जो टर्म था उसके लिए n नाम, इज इक्वल टू क्या है? 2। देखो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, 10m + 2n = 4, 15m - 5n = 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 1.1 याद कीजिए। m के कोएफिशिएंट और n के कोएफिशिएंट दोनों में से एक सेम करना पड़ेगा। इधर 10 है, इधर 15 है, एलसीएम निकाले 10 और 15 का, तो 150 या कुछ तो हो जाएगा। ठीक है ना, देखते सो क्या हो जाएगा वो, सो
ठीक है, मतलब दूर जाएगा। इंटू 100 किया तो इंटू 15 किया तो 150 हो जाएगा, इंटू 10 किया तो 150 हो जाएगा, मतलब एलसीएम 150 को जाने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर क्या है, 2 का और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटे नंबर है तो ये ठीक जाएगा, ओके जाएगा। तो एन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एन का कोएफिशिएंट सेम कर दे। 10 करना है दोनों की तरफ, इसको 10 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 10 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन वन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 बाय 5, एंड इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 5 क्या हो जाएगा 50m, 2 5 क्या हो जाएगा 10m, और 5 4 हो जाएगा 20। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा किसे 2 से मल्टीप्लाई, 15 2 30, ये 5 2 10 और 2 2 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या देखना है, दोनों के वेरिएबल सेम हो गए, एन और एन के कोएफिशिएंट सेम हो गए, 10 10, ठीक है। साइन देखो सेम है क्या, प्लस माइनस अलग है, अलग होगा तो एडिशन करना है, सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन करना है, अलग है तो क्या करना पड़ेगा एडिशन। ऐड करो, चलो कौन कौन ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वेशन 3 क्या है देखो, चलो लिखो एक के नीचे और एडिशन करेंगे, 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, ऐड करो, उसके नीचे लिखो 13m माइनस 10n इज इक्वल टू 4। एडिशन करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। देखो 50 प्लस 30 क्या हो गया बच्चों, 80m हो गया, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, 20 प्लस 2 4 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है ना। अभी क्या करना है, m के साथ जो मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24/80। 8 का टेबल आता है आपको, 8 3 जा 24, 8 10 जा 80, क्या गया हमारे पास 3/10। m की वैल्यू क्या गई हमारे पास 3/10। सेम m की वैल्यू आ गई तो हम n निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालना है बच्चे, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना कौन से भी इक्वेशन में, कौन सा इजी दिख रहा है आपको, चलो थर्ड वाला इजी दिख रहा है थर्ड पुट अप करो, फोर्थ वाला इजी दिख रहा है फोर्थ में पुट अप करो, आपकी मर्जी। क्या करेंगे अभी हम, पुट m इज इक्वल टू कितना है हमारे पास वैल्यू 3/10, m की जो वैल्यू है उसको हमें पुट अप करना है 3/10 इन इक्वेशन 3। मुझे लगता है इक्वेशन 3 में पुटअप करना चाहिए, मैं 3 में पुटअप करूंगा। इक्वेशन 3 क्या है, राइट करो, 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20। देखो m की वैल्यू लिखना है हमें, m की वैल्यू क्या है इधर 3/10 प्लस है 10n इज इक्वल टू 20। 10 5 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, बराबर 15 प्लस 10n इज इक्वल टू 20 आया, प्लस 15 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, मतलब 10n इज इक्वल टू 20 माइनस 15 आ गया। 10n इज इक्वल टू कितना बच गया 5 बच गया, n के साथ 10 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो जाएगा। m की भी वैल्यू आ गई, n की भी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें m और n नहीं निकालना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें x और y चाहिए, क्या चाहिए x और y, मतलब एग्जांपल अभी खत्म नहीं हुआ, देखते आगे क्या होता है। चलो अभी क्या पता है हमें, एक रिलेशन पता है m और n का, ये रिलेशन लिखेंगे अब। इधर क्या है बच्चों 1/x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास m है, एक एक इक्वेशन निकालेंगे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m, 1/x प्लस वाई वैसे लिखेंगे। m की वैल्यू है ना बच्चों हमारे पास, कितना है m की वैल्यू 3/10, लिखो इधर 3/10, जो आई वही लिखना है। इसको उल्टा किया तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10/3। नया इक्वेशन आया हमारे पास, अभी x की वैल्यू नहीं पता चले हमें, x और y आया, मतलब ये फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन बाद में करेंगे, ये पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, चलो x प्लस वाई की वैल्यू है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड का 3 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर आया मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू आ गया 10। इसको नाम देंगे हम 3 4 हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये नया आ गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। ये हो गया। अभी x और y का एक इक्वेशन और एक निकालना पड़ेगा, वो निकालने के लिए n का रिलेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये करते हैं हम बाद में, देखो पहले ये समझता है क्या, अगला वाला n का हम इक्वेशन निकालेंगे, देखो समझता है क्या। तो इक्वेशन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये पूरा सॉल्व करते हैं। अभी तक ये m का हो गया, अभी क्या करना है n का सॉल्व करना है। n के लिए रिलेशन है हमारे पास बच्चों 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इक्वल टू n है, ठीक है। अभी देखते हैं n की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू थी 1/2, पुटअप करेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 आया, इसको उल्टा किया तो क्या हो गया x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई। अगला इक्वेशन आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6,
देखो इक्वेशन 5 और 6 क्या सेम दिख रहा है कि इक्वेशन 5 और 6 में इधर है 3x + 3y = 10, इधर x - y = 2। मतलब इसका y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए, x का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो मल्टीप्लाई। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? अभी ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं। पिछले एग्जांपल में ऐसे क्यों नहीं सॉल्व किया? उधर सिर्फ एक ही वेरिएबल था x और y, तो उसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। इधर एक ही इक्वेशन में x और y, एक ही इक्वेशन में x और y, तो इसके लिए दोबारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, डबल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे? 3 से, क्योंकि इधर इसके कोएफिशिएंट 3 है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 3 × x 3x, 3 × y 3y, 3 2 6। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 7। अभी देखो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 7 क्या दिख रहा है? सेम 3y सेम दिख रहा है, 3x भी सेम दिख रहा है। इसके साइन देखो, a प्लस है माइनस है, साइन अलग होंगे। y कैंसिल करना होगा तो एडिशन करो, x कैंसिल करना होगा तो सब्सट्रैक्शन करो, आपकी मर्जी। एडिशन इजी जाएगा तो मैं एडिशन ही करता हूं। ऐड इक्वेशन 5 एंड 7। कौन सा इक्वेशन ऐड करना है वो ध्यान रखो, तो गलती 6 लिख दोगे फिर से गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इक्वेशन 5 क्या है बच्चों हमारे पास? 3x + 3y = 10। इक्वेशन 7 क्या है हमारे पास? 3x - 3y = 6। ठीक है ना? इसके एडिशन करना होगा तो साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता। +3y - 3y कैंसिल हो गया, 3 + 3 हो गया बच्चों 6x, 10 + 6 हो गया 16, x के साथ 6 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बराबर, 3 + 3 6 हो गया, 10 + 6 16 हो गया। क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 = 16, 2 3 = 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। सेम ऐसे ही y करना है। क्या करना है y के लिए? x की वैल्यू पुट अप करो ना इक्वेशन में, y मिल जाएगा। ठीक है ना? कौन सी इक्वेशन में? प्लस वाले करना है, माइनस वाले करना है, आपकी मर्जी। चलो इक्वेशन 6 में पुट अप करेंगे। क्या बोलेंगे हम? पुट x = 8/3 इन इक्वेशन नंबर 6। इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास? x - y = 2 राइट करो पहले। x की वैल्यू 8/3 माइनस y = 2 है। ठीक है ना? y की वैल्यू निकालने, माइनस है y उधर भेजो प्लस हो जाएगा 8/3, वो +2 इधर लो माइनस हो जाएगा, माइनस y उधर भेजो प्लस हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों की वैल्यू मैंने इंटरचेंज कर ली, इन दोनों की साइड इंटरचेंज, जगह इंटरचेंज कर ली। ठीक है ना? देखो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बीच में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 1 माइनस 2 3 6 अपॉन 3 1 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने समझ में है? इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। देखो क्या हो जाएगा? y = 8 - 6 मतलब 2/3। y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई। आखिर में सॉल्यूशन लिखना है, लिखते हैं सॉल्यूशन और हो गया एग्जांपल नंबर 2 खत्म। सॉल्यूशन इज, ऐसे एग्जांपल, ये चैलेंजिंग एग्जांपल है बच्चों, ये आएंगे आपको। ठीक है ना? इसको छोड़ना नहीं है, इसको पहले पकड़ के सॉल्व करना। 8/3 और 2/3, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2 भी खत्म हमारा। देखो पूरा एग्जांपल एक बार आपको समझ में आता है। एग्जांपल नंबर 2 हो गया होगा, तो बढ़ते एग्जांपल नंबर 3 और 4 आखिर के दो एग्जांपल की तरफ। ये ना इसे आ रहा है समझ में? देख बढ़ते एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। यस, एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया बच्चों हमें? 27/x - 2 + 31/y + 3 = 85। 31/x - 2 + 27 अपन, इधर जो x का वेरिएबल है, इधर y का वेरिएबल। ठीक है ना? इधर ये y का है, इधर ये x का जो है, इधर ये y का है। ऐसे एग्जांपल हमने सॉल्व किए, एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लीनियर है क्या? नहीं है, लीनियर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आप में जो वैल्यू आइडेंटिफाई करो, 1/x - 2 1/x - 2 1/y + 3 1/y + 3। ये सिंप्लीफाई करके लिखना है तो भी लिखो, डायरेक्ट किया तो भी चलेगा। अभी क्या कहता हमने? सब्स्टिट्यूट, वही करना है बच्चों। वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट। इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इधर 1/x - 2 दिख रहा है, यस, उसको नया नाम दो यम। और क्या दिख रहा है? y + 3 दिख रहा है, उसको नया नाम दो n। एक बार सब्स्टिट्यूट कर लिया, सॉल्व करना इजी जाएगा। देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा? 27 इधर आ जाएगा m + 31 इधर आ जाएगा n = क्या है बच्चों? 85। इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। उधर क्या है? 31 बाद में आ जाएगा 1 m और उसके बाद 27 उसको आ जाएगा n = 89। अभी ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए हमने, आइडेंटिफाई करो क्या m का वेरिएबल n का वेरिएबल सेम है, n का वेरिएबल m का वेरिएबल सेम है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे एग्जांपल आए मतलब इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर होगी, तो एक बार एडिशन करो, एक बार सब्सट्रैक्शन करो, एग्जांपल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल दो बैठोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए क्या करना है? एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन, याद रखो। ठीक है? पहले ऐड करेंगे हम इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे वैरायटी के एग्जांपल आए तो सॉल्व कर सकते हैं आप। एक दो एग्जांपल ध्यान से देखा ना आपने, समझ में आया तो हो जाएगा। एडिशन करते हुए लिखो एक के नीचे
27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। दूसरा कौन सा है? 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। एडिशन करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा, करो एडिशन। 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 58 आया। इधर भी हो जाएगा 58n। ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 5 14, 8 प्लस 16 17, 174 आया। ठीक है, देखो इधर से क्या कॉमन निकलता है? 58 कॉमन निकलता है। अंदर क्या बचेगा बच्चों? m प्लस n बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 174। m प्लस n के साथ 58 मल्टीप्लाई में उधर भेजो, डिवाइड हो जाएगा। मतलब m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 174 अपन 58 हो जाएगा। अपन क्या हो जाएगा? 58। 58 के टेबल में 174 आना ही चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। कैसे होता है देखते चलो। 58 के टेबल में 4 आता है क्या? ठीक है। 8 के टेबल में 4, 8 3 24 होता है। मतलब 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते क्या हो जाएगा? 3 8 जा 24, कैरी 2 हो जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, आ गया 174। ठीक है, ट्रिक है, देखो 8 3 जा 24 ऐसे करना। 51 1 जा 51 हो जाएगा, 51 सॉरी 58 3 जा 174 हो जाएगा। मतलब m प्लस n की वैल्यू कितनी मिली हमको? 3। कितनी मिली हमें? 3। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 3। m प्लस n आ गया, m माइनस n भी निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार सब्सट्रैक्शन करो, हो जाएगा। बड़ा कौन है इसमें? ये 31 m वाला 89 बड़ा है, तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखते क्या करना है अभी। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये इक्वेशन खत्म नहीं हुआ अभी, ये चालू हुआ अभी एग्जांपल लीनियर वाला। हाँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कितना? हाँ, इक्वेशन क्या करना था हमें? 1 करना था। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना था। इक्वेशन 2 पहले लिखो, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89m। इधर क्या हो जाएगा? 27m माइनस 31n इज इक्वल टू सॉरी प्लस 31n इज इक्वल टू 85 हो जाएगा। अभी साइन चेंज करना है, सब्सट्रैक्शन है। प्लस वाले सब माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले सब माइनस हो जाएंगे। 31 में से 27 गए, कितने बचे बच्चों? 4m। 31 में से 27 गए, 4n बचे। बड़े का साइन आएगा माइनस, इधर बड़े का साइन आया प्लस, इज इक्वल टू इधर भी बच जाएगा 4। ठीक है ना? 4 कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा? इधर m माइनस n इज इक्वल टू 4 आ गया। इधर का 4 उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, m माइनस 1 इज इक्वल टू 4/4। 4/4 मतलब कितना हुआ बच्चों? 1। कितना हो गया? 1। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। आ गया इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन 3 था m प्लस n वाला, इक्वेशन 4 था m माइनस n वाला। दोनों को एडिशन करने के बाद n कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी, m आने के बाद n मिल जाएगा, फिर x और y मिल सकते हैं। मतलब 3 और 4 की क्या करनी पड़ेगी? n कैंसिल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा? एडिशन। तो क्या करेंगे हम? एड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? m प्लस n इज इक्वल टू 3 है। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास? m माइनस n इज इक्वल टू 1 है। करो एडिशन, m प्लस m हो जाएगा 2m प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। m के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू कितनी मिली हमें? देखो 2 4 2 2 जा 4। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 आ गए 2। m आने के बाद n निकालना पड़ेगा और फिर x और y के पीछे जाना पड़ेगा। अभी n निकालो, n निकालने के लिए m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना, 3 में करो। क्या बोलेंगे हम? पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास बच्चों? m प्लस n इक्वल टू 3। एक बार लिखना है फिर से, मतलब वैल्यू बराबर आएगी हमारे। m की वैल्यू 2 है, 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, प्लस 2 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। n की वैल्यू मिल गया हमारे पास 1। m और n की वैल्यू मिली, लेकिन हमें m और n की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें क्या करना है? हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो x और y वैल्यू निकालने के लिए ये रिलेशन फिर से यूज करना पड़ेगा। बराबर, कौन सा रिलेशन है? 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास m था, 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास n था। वैल्यू पुट अप करो, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 2 और 1 अपॉन y प्लस 3 n की वैल्यू है हमारे पास 1। इसको उल्टा करना है, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का उल्टा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको भी उल्टा करना है, y प्लस 3 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। क्या उल्टा? ठीक है, आगे सॉल्व करना है। देखो x की वैल्यू निकालनी है हमें, ये माइनस 2 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। ये सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाने के बाद माइनस 3 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या मिली हमें? क्रॉस करो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, मतलब हमने क्रॉस किया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 बाई कितना आ गया? 2। और y की वैल्यू मिल गई हमें -2। देखो लास्ट में आखिर में सॉल्यूशन लिखना मस्ट है बच्चों। सॉल्यूशन इज x, y is equal to 5/2
कॉमा -2। देखो आपको समझ में आता है क्या? ये हो गया एग्जांपल नंबर 3 भी खत्म। देखो एग्जांपल 1, 2 और 3 तीनों एग्जांपल खत्म हुए, सिर्फ एक एग्जांपल बचा है। एक बार ये समझ में आता है क्या? देखो बढ़ते एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। यस, एक बार देखो एग्जांपल 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 भी सेम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, देखते हैं। 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। यहां तक अभी तक पता था। 1 इधर 2 इंटू आया है, इधर भी 1/2 इंटू है, घबराना नहीं। कॉमन देखो, कॉमन क्या दिखता है? कॉमन 1/3x + y 1/3x + y, उतना ही पुटअप करो। 1/3x - y 1/3x - y, उतना ही पुटअप करो। नीचे एक्स्ट्रा 2 बच जाएगा, रहने दो। नीचे 2 है, रहने दो, हमें उससे लेना देना नहीं। क्या करना है देखो, अभी सिंप्लीफाई करते हैं पहले, मतलब पहले पुटअप करते हैं फिर सिंप्लीफाई करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बच्चों? यस, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 1/3x + y, इधर भी दिख रहा है, इसको m बोलेंगे। और इधर क्या दिख रहा है हमें? 1/3x - y, इसको m बोलेंगे। सब्स्टिट्यूट कर लिया, एक बार अच्छे से लिखो, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से लिखो, हो जाएगा बराबर। देखो ये 1 टोटल टर्म गया, उसके बदले m लिखो। बीच में प्लस है, प्लस लिखो। 1 टोटल टर्म गया, उसके बदले n लिखो। इस इक्वल टू कितना है? 3/4 लिखो, इक्वेशन 1 नाम दो। हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई करके नाम देना है, फिर दो, चलेगा। देखो इसको क्या सिंप्लीफाई करना है? ए डिवाइड में 4 है, क्या करेंगे? ए डिवाइड का 4 इधर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को, मतलब ये 4 क्या हो जाएगा? 4 इंटू एम 4m प्लस 4 इंटू एन 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अभी नाम दो इक्वेशन 1, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? दूसरा इक्वेशन देखो 1/2 है, ये 1 टर्म के लिए हमने क्या बोला है? m बोला है, इधर m बोलो। अपन में 2 एक्स्ट्रा, वैसे रहने दो, उसका लेना देना नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? 1/3x + y, उसको हमने m बोला है, इधर m आ गए। अपन में 2 है, अपन में 2 वैसे रहने दो। बीच में क्या है? माइनस। 1/3x - y, उसको n बोला, n बोलो। अपन में 2 है, 2 रहने दो। इज इक्वल टू कितना है बच्चों? -1/8। ठीक, सिंप्लीफाई करो, फिर इक्वेशन नाम दो। अपन में 2 है, अपन में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? नहीं तो अपन में 2 कॉमन निकालो, डिवाइड का 2 उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही। क्या करेंगे? अपन में 1/2 कॉमन निकालेंगे, इधर भी अपन 2 है, अपन 2 है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? इधर हो गया m, इधर हो गया n इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, मैं पहले ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फिर नाम देंगे। ये डिवाइड का 2 उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m - n इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे रहेगा, डिवाइड का 2 इधर जाने के बाद 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, अपन में 8 है। देखो एग्जाम्पल क्या आ गया? m - n इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। डिवाइड का 4 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। देखो अभी ये इधर लिखता हूं मैं, ये इधर लिखता हूं, 4 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 4 इंटू एम 4m माइनस 4 इंटू एन 4n इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। देखो मैंने क्या किया बच्चों? ये डिवाइड का 4 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू एम 4m 4 इंटू एन 4n -1 उधर ही एज इट इज। ठीक है, देखो ये हो गया एग्जांपल 1, सॉरी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कन्वर्ट। अभी 4n कैंसिल करना इजी बात है। देखो क्या हुआ, इधर एक्स्ट्रा टर्म दिया था 2, हम इसलिए घबरा रहे थे, घबराने की जरूरत नहीं। अपन में जो टर्म है उसको नाम दिया, और अपन में जो है वैसे ही रखो, जो है वैसे रखो, बाद में कॉमन निकाल के उधर शिफ्ट कर दो, या सेम सेम होगा तो क्या कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करना है, दोनों का 4m भी सेम है, 4n भी सेम है। n कैंसिल करना होगा तो साइन डिफरेंट है, एडिशन करो। ये कैंसिल करना होगा तो साइन सेम है, सब्सट्रैक्शन करो। चलो एडिशन करेंगे, क्या करेंगे हम? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये समझ में आया ना आपको? तो ये क्या इजी है, आगे का पार्ट इजी, ठीक है ना। देखो इक्वेशन 1 क्या है? 4m + 4n इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 क्या है? 4m - 4n इज इक्वल टू -1। एडिशन करना है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 + 4 हो जाएगा 8, और 3 - 1 हो जाएगा 2। m के साथ 8 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1/4। देखो m आने के बाद हमें क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n कैसे निकालेंगे बच्चों? m की वैल्यू पुटअप करो। चलो m की वैल्यू पुटअप करो, कौन से भी इक्वेशन में पुटअप करो। इक्वेशन नंबर कौन सा इजी लग रहा है? 1 इजी लग रहा है, 1 में पुटअप करो। चलो पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 4m + 4n इज इक्वल टू 3। m की वैल्यू है 1/4, इधर पुटअप करो, 1/4 + 4n इज इक्वल टू 3। 4 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। +1 उधर जाने के बाद -1 हो जाएगा। 4n इज इक्वल टू 3 - 1 हो गया। 4n इज इक्वल टू 2 हो गया। n के साथ 4 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2। यह मिल गया 1/4, n मिल गया 1/2।
एग्जाम्पल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्या करना है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो एम की वैल्यू इधर पुटअप करना है, एक्स का एक्स वाई का रिलेशन मिलेगा, एन की वैल्यू इधर पुटअप करना है, एक्स वाई का एक रिलेशन मिलेगा, और उसके बाद हमें आगे का सॉल्व करना है। तो आगे क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा देखते चलो। इधर तक समझ में आपको एम और एन की वैल्यू, देखते चलो आगे क्या करना है। आगे वैल्यू पुटअप करो, ये रिलेशन फिर से लिखना है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू एम है। एम के बदले वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4। क्या वैल्यू हमारे पास, 1/4। उसके बाद एन है, एन की वैल्यू ये क्या है इक्वेशन हमारे पास, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2। चलो इसको पलटी मारो, ये होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। इसको भी पलटी मारो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। एग्जांपल थर्ड में क्या था, सॉरी सेकंड में क्या था हमने, फिर से इक्वेशन आया ना, तो फिर से इक्वेशन आने के बाद एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, देखो क्या होता है। वेरिएबल सेम है, x के बाद 3 है 3 है, सेम, ये कैंसिल करना है तो सब्सट्रैक्शन करो, y के बाद 1 है 1 है, प्लस माइनस साइन अलग है अलग होगा, तो एडिशन करो। क्या कैंसिल है, आपके 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 ऊपर डिपेंड है, आपको y कैंसिल करना पड़ेगा, करना होगा तो आप एडिशन करो, x कैंसिल करना होगा तो सब्सट्रैक्शन। जैसी कंडीशन है वैसे इधर प्लस माइनस साइन डिफरेंट है, इसलिए एडिशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम इधर, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। वीडियो आपको अगर फास्ट लगती होगी तो थोड़ा स्लो करके भी देखो, ठीक है, और स्लो लगते होगे तो फास्ट करके भी देखो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा फिर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एडिशन करना है, एक के नीचे एक लिख दिया हमने। एडिशन करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। x के साथ 6 मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, x की वैल्यू मिल गई हमें 1। y की वैल्यू निकालना है, क्या है इक्वेशन, x की वैल्यू पुट अप करो, चलो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पहले रीराइट करो और फिर उसमें वैल्यू पुट अप करो। x की वैल्यू है हमारे पास 1, क्या हो जाएगा देखो, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, प्लस 3 उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड, 4 माइनस 3, y की वैल्यू मिल गई हमारे पास 1। आ गए x और y की वैल्यू, लास्ट में आखिर में सॉल्यूशन लिखना मस्ट है बच्चों। सॉल्यूशन इज क्या गया, x, y इज इक्वल टू 1, 1। देखो हो गया खत्म, है ना इजी। एग्जांपल 3 हो गया, 4 हो गया, सब खत्म हो गया। मतलब देखो प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा था, 1.4, उसका इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया और उसमें क्या क्या एग्जांपल करने थे वो भी देख लिए, वो भी खत्म हो गए, ठीक है। देखो इधर तक समझ में आ रहा है आपको, एग्जांपल 1 to 4 तक सब एग्जांपल थोड़े थोड़े अलग थे, लेकिन ये चारों एग्जांपल कर लिया ना, इसके जैसे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल आपको एग्जाम में आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ट्रिक याद रखो कैसे करना है, हो जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो इधर तक समझ में आ रहा है क्या, इधर एग्जांपल 1.4 खत्म हो गया, 1.5 और एक प्रैक्टिस सेट है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.4 तो खत्म हो गया, प्रैक्टिस सेट 1.4 1.5 अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पुराने होंगे तो कमेंट भी कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।